अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। कभी भी किसी काम के लिए इनकार करना ही नहीं चाहिए। ये जो ना है ये रिश्तों को खा जाती है, खुशियों को खा जाती है। फरीदा बेगम जो सरवत बेगम की नफरत में इतनी आगे तक जा चुकी है कि वो उसकी बेटी को कोई खुशी देना नहीं चाहती। इसीलिए तो जब अदील ने अपनी बेगम को हनीमून पर ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो फरीदा बेगम बुरी तरह से झुंझला जाती है कि अब तो अपने बेटे को आकर कहने लगी, मुझे ख्वाब आया है कि ज़ारा हनीमून से वापस नहीं आएगी, मर जाएगी, इसकी लाश ही आएगी वापस, तुम मत लेकर जाओ इसे। लेकिन अदील भी अब अपनी जिद बना चुका है और कहने लगा, ज़ारा की आई मुझे आ जाए, लेकिन फिर भी हम लोग ज़रूर जाएंगे। यहाँ पर तो ज़ारा भी तड़प जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं अदील आप, कोई वक्त कबूलियत का होता है, ऐसी बात क्यों की आपने। और ज़ारा ने भी तो बिल्कुल ठीक कहा, वाकई कोई भी वक्त कबूलियत का ज़रूर होता है। और यही वक्त कबूलियत का था जब अदील ने अपनी ही मौत की बात की। अब यहीं पर ज़ारा अदील से नाराज़ है कि तुमने ये बात क्यों की, इसलिए तो गुस्से से कमरे से चली जाती है। तो अदील भी उसके सामने जाकर कानों को हाथ लगाकर माफ़ी मांगता है कि ज़ारा तुम्हें मैं दुख देना नहीं चाहता, हमेशा मुस्कुराती रहा करो। ये बात इसलिए की कि अम्मी हमें जाने की इजाज़त दे दें और कुछ नहीं। चलो खुशी खुशी पैकिंग करो, कोई भी नाराज़गी नहीं चलेगी। ज़ारा अदील की बात को मान जाती है, लेकिन फिर भी कहने लगी, एक बार सोच लीजिए, मेरा दिल नहीं मान रहा कि हम वहाँ पर जाएं। जब बड़े नहीं चाहते तो हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अदील किसी की बात नहीं सुनता। नहीं, मुझे जाना है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद तो मैं कामों में बिजी हो जाऊंगा, क्लीनिंग, क्लीनिंग से घर, घर से क्लीनिंग, बस यही सब चलता रहेगा। अभी वक्त है, मेरी छुट्टियां हैं और मुझे जाना ही है। अब ज़ारा भी अदील की जिद के आगे कुछ नहीं कह पाई। ऐसे ही अदील ज़ारा को शॉपिंग पर भी ले जाता है और फिर उसे उसकी पसंद की ज्वेलरी भी दिलवाता है। दोनों खुशी खुशी पैकिंग करते हैं। आखिरकार जाने का दिन भी आ ही गया। मामू तो खुशी खुशी ज़ारा और अदील को रुखसत करते हैं और कहने लगे, बेटा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बस एक कॉल करना, तुम्हारे पास वो चीज़ पहुंच जाएगी। तो दूसरी तरफ ज़ारा जाते जाते माहम के गले भी लगी उसे अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए। लेकिन माहम मैडम का तो एटीट्यूड ही आसमान को छू रहा था कि उसके गले लगी ही नहीं। इस तरह से आखिरकार दोनों अलविदा कहते हैं और घर से निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में फिर इतना रश था ट्रैफिक की वजह से कि अदील से गाड़ी संभाली नहीं गई, एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अब काफ़ी वक्त बीत गया तो घर वाले बहुत परेशान, क्योंकि अदील ने कहा था कि एयरपोर्ट पर पहुँचते ही कॉल करूँगा, लेकिन अभी तक अदील की कोई कॉल आई नहीं। इस तरह से ही पता किया गया तो एयरपोर्ट पर वो लोग पहुँचे ही नहीं, जिस पर मंजूर साहिब बहुत घबरा जाते हैं और सरवत से कहने लगे, एयरपोर्ट पर ज़ारा और अदील अभी तक नहीं पहुँचे, उनकी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, टाइम निकलता जा रहा है। माँ भी बहुत परेशान, अल्लाह खैर करे। माँ तो फ़ौरन से पहले जाए नमाज बिछा लेती है और खुदा के हुजूर अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआ करने लगी। तो दूसरी तरफ अब मामू जान को कॉल आ गई कि यहाँ पर कोई गुमनाम लाश है, उसको आकर पहचान लीजिए। अब बाप पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा कि कैसे जाकर गुमनाम लाश को पहचाने। अब अल्लाह अल्लाह करके वो वहाँ तक पहुँच तो गए और मुंह से जब कफन उतारा तो वो अदील की लाश ही थी। अदील इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन ज़ारा को चोटें आई हैं, वो तो सरवाइव कर जाएगी, लेकिन आगे चलकर ज़ारा की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मेके वालों पर भी बोझ बन जाएगी और ससुराल वालों पर भी। क्योंकि एक तरफ तो ज़ैनी और दूसरी तरफ माहम और फरीदा बेगम ज़ारा का जीना हराम कर देंगी। और फिर ज़ारा प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, जो उसे बाद में जाकर मालूम पड़ेगा, इसलिए उसके लिए मुश्किलात डबल हो चुकी हैं।